कोई पेरेंट्स बच्ची को गोद लेना चाहता है तो उसको 3 साल की कम से कम वेटिंग फिलहाल हो रही है। कल इस बच्चे की न्यूज़ सुनने के बाद बहुत अभिभावक आए हैं। उनके शायद नॉलेज में ये नहीं था कि उन्हें पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उन सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया गया है। लेकिन जो ये बच्चा है पर्टिकुलर, ये उन पेरेंट्स को जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा है। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा जिले के गांव नाथुसरी कला में मिली नवजात बच्ची के मामले में बाल संरक्षण अधिकारी डॉक्टर अंजना डूडी ने बताया है कि आखिर कैसे उस बच्ची को कोई व्यक्ति गोद ले सकता है। उन्होंने कहा कि अब वो बच्ची हरियाणा सरकार की बच्ची है और हरियाणा में बच्ची को गोद लेने का जो प्रोसेस है वो क्योंकि पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है, उसके बाद हरियाणा में करीब 3 साल जो है वेटिंग चल रही है फिलहाल। नमस्कार, बाल संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई से डॉक्टर अंजना। कल जो नाथुसरी चोपटा में झाड़ियों में एक अनचाहा बच्चा हमें मिला है, उसके फ़िलहाल वो निक्कू के अंदर संरक्षण के अंदर है और आगे उसकी अडॉप्शन प्रोसेस की जाएगी। तो क्या कुछ प्रोसेस मैडम इसका रहता है? सर, इसके अंदर जो भी कोई अनचाहा बच्चा हमें मिलता है उसे हम स्टेट अडॉप्शन एजेंसी के अंदर शिफ्ट करते हैं, जहां उस बच्चे का मेडिकल होगा और जब वो बच्चा लीगली फ्री हो जाएगा तो उसके बाद उसके सभी डॉक्यूमेंट्स पोर्टल के ऊपर, जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का पोर्टल है, उसके ऊपर अपलोडेड होगा और ये बच्चा उनको अडॉप्ट होगा जिन्होंने मिशन वात्सल्य या कारा पोर्टल के ऊपर अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा है। जिस तरह से गांव की पंचायत ने कहा है कि ऐसे हम जिसको चाहेंगे, मतलब जो उसका पालन पोषण कर सके उसको हम दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई भी अनचाहा बच्चा, अनाथ, लावारिस कोई भी बच्चा अगर मिलता है तो वो गवर्नमेंट का होता है। अगर किसी भी बच्चे को उसकी सूचना मिलती है तो उसका फर्स्ट ड्यूटी यही होती है कि वो नियर बाय पुलिस स्टेशन में उसको इन्फॉर्म करे और उसके बाद में बाल कल्याण समिति उस बच्चे के रिगार्डिंग डिसीजन लेती है। तो अभी इस बच्चे को लेकर के कोई डिसीजन हुआ है? अभी फ़िलहाल वो सिविल हॉस्पिटल के अंदर है। जैसे ही वो मेडिकली फ़िट सिविल हॉस्पिटल से डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद में सिविल हॉस्पिटल की टीम और हमारी टीम मिलके उसे अडॉप्शन एजेंसी छोड़ेगी और उसके अडॉप्शन के लिए उसको लीगली फ्री करने का जो प्रोसेस हमारे जेजे एक्ट के अंदर दिया है, उसमें उसकी हमें बाकायदा न्यूज़पेपर में ऐड देनी होगी, जिसके अंदर हम उसको 2 महीने का टाइम भी बाल कल्याण समिति देती है कि यदि 2 महीने के अंदर अंदर कोई भी उसके अभिभावक उसे वापस लेना चाहते हैं तो वो हमसे ले सकते हैं, अदरवाइज उसको हम अडॉप्शन में दे देंगे। और ये 2 महीने का समय भी इसलिए दिया जाता है कि कई बारी कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि कोई रंजिश में किसी और का बच्चा उठा के भी फेंक देता है, तो ये एक प्रोसेस एक्ट के अंदर मेंशन है कि हमें इतना टाइम पीरियड देना ही पड़ेगा। तो अपने यहाँ पे कहाँ पे एजेंसी है, अडॉप्शन एजेंसी? सिरसा के अंदर नहीं है सर, ओवरऑल हरियाणा कई जगह है। जैसे अभी हम रिसेंटली जो बच्चे अब तक हमें मिले हैं, हम पंचकुला या फरीदाबाद सा एजेंसी में छोड़ के आते हैं। बाकी जहाँ बाल कल्याण समिति आदेश करे वहीं बच्चा छोड़ा जाता है। जिसको ये बच्चा गोद लेना है तो क्या कुछ प्रोसेस, अभी कुछ अभिभावक आपके पास आ रहे हैं कि इस बच्चे को हमें गोद लेना है? कल इस बच्चे की न्यूज़ सुनने के बाद बहुत अभिभावक आए हैं। उनके शायद नॉलेज में ये नहीं था कि उन्हें पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उन सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया गया है। लेकिन जो ये बच्चा है पर्टिकुलर, ये उन पेरेंट्स को जाएगा जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर करा रखा है, यानी कि जो वेटिंग में है। हाँ जी, जो वेटिंग में है। क्योंकि आप जान के हैरानी होगी, जहाँ हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहिम के तहत बच्चियों को बचा रहे हैं, वहीं पे अगर कोई पेरेंट्स बच्ची को गोद लेना चाहता है तो उसको 3 साल की कम से कम वेटिंग फिलहाल हो रही है, क्योंकि हमारे पास बच्चे कम हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं। मेरी आम जनता से यही अपील है कि यदि कोई ऐसा अनचाहा बच्चा, जैसे या तो कोई कुंवारी माँ के अगर बच्चा हो जाता है या किसी के 3-4 लड़कियां हैं और वो उसको नहीं संभाल रहा, या किसी भी रीज़न से अगर ऐसा कोई बच्चा है जो फैमिली नहीं संभालना चाहती, तो वो डायरेक्ट बाल कल्याण समिति में आके उस बच्चे को सरेंडर कर दे। वहाँ पे उस फैमिली की आइडेंटिटी को भी नहीं बताया जाता है।
तो इसको लेकर के जैसे सिविल हॉस्पिटल में भी शिशु पालना वगैरह रखाया हुआ है। हाँ जी, शिशु पालना केंद्र हमने सिविल हॉस्पिटल सिरसा, एलनाबाद और डबवाली, इसके साथ साथ भाई कन्हैया आश्रम है अपना, उसके बाहर भी शिशु पालना है, उसके अंदर भी बच्चा छोड़ा जा सकता है। वहाँ पे भी अगर इस तरीके से अगर बच्चा छोड़ा जाएगा तो कोई पुलिस कार्रवाई पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं होती है। लेकिन जो कल वाली घटना में जैसे उस बच्ची को झाड़ियों में मरने के लिए फेंक दिया, तो वहाँ पे पुलिस कार्रवाई पूरा सेक्शन विलफुली नेग्लेक्शन का केस बनता है सर, जेजे एक्ट के तहत। हम आपको बता दें कि गांव की सरपंच ने बड़ा ऐलान किया है। गांव की सरपंच ने ये कहा है, अगर उस बच्ची के कोई माता पिता का नाम बताएगा उसको ग्राम पंचायत उचित इनाम देगी। हाथ जोड़ के थारा साहब मेरी एक विनती है कि अभी कल अपने गांव में नाथुश्री में एक बेटी ने झाड़िया में गिर गया। देखो वह बेटी है और वह बेटी भगवान का रूप हुआ है, मैंने झाड़िया में गिर गया। और मैं एक हज़ार थारा आगे एक रिक्वेस्ट करनी चाहूँ, अगर भी माँ बापा का बारे में किन्ने पतो लग गए तो थे मैंने बताओगा, मैं गुप्त सूचना रखूंगी कि नहीं बतावा को नहीं, और एक उचित इनाम दियो जावेगो जी। ग्राम पंचायत पूरी नाथुश्री कला थारो एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करे भी किन्ने अगर भी बारे में पतो हुआ तो थे मैंने बताओगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।